Welcome, my dear students, and today we are going to start exercise 3.4, that is of chapter Understanding Quadrilateral. Understanding Quadrilateral. So, we will have these three questions in this video, in this class, question number 1, 2, and 3. So, let us have a look. What is question number 1? So, question number 1, as per your textbook, is based on true false, and these true false are based on your knowledge related with parallelogram, for which I had already provided you a unique class for understanding quadrilateral in a better way, how a quadrilateral becomes parallelogram and how a parallelogram becomes square, rectangle or rhombus. I had provided you complete video. So before solving this question, you need to understand all the concept of quadrilateral, and after that you can solve this question easily. Now let us see all part one by one. So first part is all rectangles are square. All rectangles are square. हमको क्या बताना है? All rectangles are square. तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात की जा रही है. तो अगर मैं बात करता हूँ ऑल रेक्टेंगल्स, तो आई होप आप सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये हमारे पास रेक्टेंगल होने वाला है, ये रेक्टेंगल होने वाला है. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ न्यू टर्म्स फॉर यू. ये स्क्वायर होने वाला है, ये स्क्वायर होने वाला है. तो इन्होंने क्या बोला है, क्या ऑल रेक्टेंगल, ये सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं. रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो साइड है इस साइड के बराबर है, और जो ये वाली साइड है वो हमारी इस साइड के बराबर है. तो ये तो हो गया रेक्टेंगल. बट 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 if we talk about square, all four sides are of same. ये सारी साइड हैं, ये सारी साइड हमारी इक्वल, ये सारी साइड हमारी क्या है, इक्वल है. ये सारी साइड हमारी आपस में इक्वल है. सो ऑल रेक्टेंगल, जितने रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर. कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि स्क्वायर में क्या हो गया, स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर होनी चाहिए. स्क्वायर में सारी साइड बराबर होनी चाहिए, जबकि रेक्टेंगल कैसा फिगर है, आपको पता है कि उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है. ठीक है, हम ये मान सकते हैं, अगर मैं इस फिगर को यहाँ सुपर इम्पोज करूँ, इफ आई सुपर इम्पोज दिस फिगर, खैर फॉर पॉइंट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे क्या रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है, जबकि स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है. So you can have a reasoning, a rectangle needs not have all sides equal, hence it is not a square. स्क्वायर के लिए हमको ऐसा फिगर चाहिए जिसकी सारी साइड बराबर हो. ठीक है. अच्छा, हम इसका उल्टा बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? हम इसका उल्टा ये बोल सकते हैं, कि जो स्क्वायर है, आगे हो सकता है हमको केस मिल जाए, स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है. इस पे हम आगे बात करेंगे, हो सकता नहीं, ये बात कर सकते हैं. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. भाई अपोजिट साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है. एक ऐसा केस मिलेगा, हमने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, अगर ये सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है, ये वाला फिगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, ये हमारा स्क्वायर बन गया. ये चारों साइड बराबर हो गई. ये चारों साइड बराबर हो गई, तो ये वाली अपोजिट साइड इसके बराबर है और ये वाली अपोजिट साइड इसके बराबर है. यही तो स्क्वायर रेक्टेंगल में हम लोग पढ़ रहे हैं. वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट केस. क्या डिफरेंट केस है? डिफरेंट केस ये है, दैट इज डिफरेंट केस कि हमारी जो ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई रेक्टेंगल स्क्वायर में, लेकिन है तो ये रेक्टेंगल ही जिसमें अपोजिट साइड बराबर है. अगर मैं अपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ, अपोजिट साइड बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. दैट इज नॉट डिफाइंड हेयर कि ये इसके बराबर है कि नहीं. जैसे ही इसके बराबर हुआ ये स्क्वायर हो गया, लेकिन पहले तो अपोजिट साइड बराबर हुई कि नहीं हुई?
लेकिन रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इन दैट केस ओनली ओनली व्हाट वी कैन से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, दिस इज वेरी ट्रू। आई होप इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने पढ़ा हुआ है, हमने पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है एक रोम्बस पैरेललोग्राम क्यों होता है। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ किसका, रोम्बस का। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है, ये एक डायगनल है, ये एक डायगनल है, ये डायगनल आर नॉट इक्वल। अगर एक डायगनल D1 है, एक डायगनल D2 है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं होने वाले। ओके, अच्छा, ये इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा और चारों साइड इक्वल बनाऊंगा, चारों साइड इक्वल बनाऊंगा, तो हमारा रोम्बस बनेगा। दिस इज, ठीक है, चारों साइड इक्वल है, दिस इज रोम्बस। एंड बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, और मैंने बताया था जैसे ही साइड पैरेलल होंगी तो अपोजिट साइड इक्वल अपने आप ही हो जाएंगी, लेकिन रोम्बस में क्या है, चारों साइड इक्वल हैं, तो दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम का एक एग्जांपल है। सी, all squares are rhombus, yes, all squares are rhombus and are also rectangle। क्वेश्चन आ गया, जो हम पहले बात कर रहे थे, हम पहले बात कर रहे थे कि क्या ऑल स्क्वायर, क्या जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो रोम्बस है। यस, बिल्कुल, स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है, और स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। कैसे 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 कैसे, तो देखो, you can see, you can make a square, you can make a square here। यहाँ बनाते हैं बड़ा सा, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया, ये हमारा एक स्क्वायर है। ओके, ये हमने स्क्वायर बना लिया। ओके, नाउ इन दिस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल में हम क्या बोल रहे थे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में हमको पता है, स्क्वायर में हमको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइड, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड इस साइड के इक्वल है, और ये अपोजिट साइड इस साइड के इक्वल है। तो रेक्टेंगल में तो यही होता है, अगर ये रेक्टेंगल है, हम बता रहे हैं ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो क्या हुआ, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। बस यहाँ भी स्क्वायर है, सारी साइड इक्वल है, दैट इज अनदर मैटर। बट क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अब बात करते हैं रोम्बस की, अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको रोम्बस, ये तो चारों साइड बराबर है। अच्छा, अब देखो चारों साइड बराबर हम कैसे कर सकते हैं, चारों साइड अगर मैं यहाँ पे इसी डायग्राम में, इन द सेम फिगर, आई मेक द डायगनल ऑफ स्क्वायर, ये मैंने डायगनल बनाए स्क्वायर के, तो डायगनल के स्क्वायर और रेक्टेंगल के स्क्वायर बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, अब देखो, ये एक क्या ये केस है स्क्वायर का, ये केस है एक स्क्वायर का। इफ अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर अगर इस डायगनल को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, इस डायगनल को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, और ये दोनों बराबर हैं, ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं जो मैंने बनाए हैं। अब मैं अगर यहाँ से ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, अच्छा, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखो क्या ये रोम्बस नहीं बन गया। जिसका डायगनल हमारे पास, जिसका डायगनल हमारे पास क्या है, एक डायगनल ये हो गया, एक डायगनल हमारे पास ये हो गया, और एक डायगनल हमारे पास ये हो गया। जबकि ये कहाँ से बना है, हम इस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, हम इस स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर के पॉइंट को जितना ये सरकाते हैं इतना इधर सरकाते हैं, तो ये हमें रोम्बस मिल रहा है, हमें रोम्बस मिल रहा है, हमें रोम्बस मिल रहा है। जितना हम इधर सरका रहे हैं उतना हम इसको इधर सरका रहे हैं। हम अंदर भी सरका सकते हैं, तो हमको पॉइंट अंदर मिल जाएगा, मतलब
अगर मैं ये पॉइंट बनाऊं, ये वाला, ये बनाऊं, तब भी रोम्बस मिलेगा। चारों साइड तो बराबर हो गई, चारों साइड बराबर हो गई, लेकिन क्या डायगोनल बराबर नहीं हुए। चारों साइड बराबर कैसे हो गई? क्योंकि चारों साइड बराबर बेटा ऐसे हो गई हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन देखनी है हम लोगों को, हमको ओरिएंटेशन देखनी है। कैसे? ये साइड थी, और ये ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक इसके इधर बन रहा है, और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट, पहली बात आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, और दोनों कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, इसलिए ये साइड इसके बराबर भी होगी, इसलिए इसके बराबर भी हो जाएगी। तो रीजनिंग अब आपको क्या देंगे? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एंड रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल एज ईच इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री की बात मैंने साइड के एंगल में भी बता दिया आपको, एंगल तो 90 डिग्री की है, और साइड के टर्म्स में भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल की बात नहीं करते हैं, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और एंगल तो 90 डिग्री है, वो तो मैंने आपको डिस्कस किया ही था। ठीक है, सो यू कैन राइट बोथ द रीजनिंग्स। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मैंने बताई थी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, आपको ये भी मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो उसकी यही होगी, और अपोजिट साइड इक्वल है ही। लेट अस मूव टू पार्ट डी। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इट इज फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, हेंस स्क्वायर विद ऑल साइड्स इक्वल आर पैरेललोग्राम। ये तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस, नो, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, ऑल साइड, जितनी साइड हैं वो सारी इक्वल होती हैं, लेकिन काइट में इक्वल नहीं होती है, काइट में इक्वल नहीं होती है, काइट में साइड इक्वल नहीं होती हैं। काइट का फिगर कैसे बनाया था? काइट का फिगर हमने ये बनाया था, ये ऐसे हो गया, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और जो दूसरी साइड है वो ऐसे होगी, मतलब ये हो गया काइट फिगर। जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर है। जबकि अगर मैं रोम्बस बनाऊंगा, तो रोम्बस में चारों साइड एक लेंथ की बनने वाली है। ठीक है, since rhombus have all sides of equal length, a kite does not have all sides of the same length। ठीक है, यही खत्म हो जाता है। ओके, एफ, ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट, ये हम लोग बोल सकते हैं कैसे? देखो, ये बोल सकते हैं कैसे, क्योंकि ऑल रोम्बस आर काइट कैसे बोल सकते हैं? रोम्बस हमारा ये है, ठीक है, और काइट हमारी ये है, ये हमारी काइट है, ये हमारी काइट है, और ये प्यारी सी काइट है हमारी, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हम इस साइड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसे, ऐसे, या ऐसे। जब हम बना रहे हैं तो बीच में एक ऐसा केस पक्का आएगा, बीच में एक केस ऐसा पक्का आएगा, जब हम इस साइड को बनाएं, और ये साइड इस साइड के बराबर तो है ही, ये साइड इस साइड के बराबर भी हो जाएगी, हैंस ये साइड भी इस साइड के बराबर हो जाएगी, मतलब चारों साइड बराबर हो जाएंगी। तो जब हम काइट फिगर बनाएंगे, तो वी विल हैव अ वन केस इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, all four sides are equal, so since all rhombus have equal sides and diagonal bisect each other। ठीक है, वो तो काइट में भी होता है, वो तो काइट में भी होता है, लेकिन इसकी रीजनिंग क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच रोम्बस में करते ही हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो जो ऑल फोर साइड्स इक्वल है, जो हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स इक्वल का एक केस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन वन का जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। अगेन मैंने आपको बताया है, यू कैन से दिस थिंग हाउ, यू कैन से हाउ, क्योंकि ट्रिपेजियम एक केस है, ट्रिपेजियम एक केस है, किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन पैरेलल थी, ठीक है, ये लाइन पैरेलल थी, और साथ में ट्रिपेजियम बना, ऐसे ट्रिपेजियम बनाते हैं पहले। तो ये अनइक्वल साइड है,
ये क्या है, अनइक्वल साइड है, ठीक है, ये अनइक्वल साइड है, तो ये लाइन पैरेलल है। अब इफ क्या करें, अगर इफ अगर मैं इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये साइड अभी भी पैरेलल है, मतलब सर ये मतलब ये साइड अभी भी ट्रिपेजियम है, ये अभी भी ट्रिपेजियम बन रहा है, ये अभी भी ट्रिपेजियम बन रहा है, मैं यहाँ करूँ अभी भी ट्रिपेजियम बन रहा है, ये भी ट्रिपेजियम बन रहा है, ठीक है। मतलब जो ये ग्रीन साइड है मैं इनको इन साइड से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। एक बार जब मैं ये साइड को ट्रिपेजियम बना रहा हूँ, तो इस पूरी जर्नी में एक केस मुझे ऐसा मिलेगा, जो ये लाइन है वो लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाए, एक केस मुझे पक्का ऐसा मिलेगा। तो देखो, ये मैं तो गलती से बना रहा था, ये सारे ट्रेपेजियम थे, लेकिन गलती से क्या, जो पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम क्या है तो ट्रेपेजियम, ये साइड थोड़ी इधर उधर, ये वाली साइड है, थोड़ी इधर उधर होने से ये पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, ये साइड थोड़ी इधर उधर होने से पैरेललोग्राम नहीं रहेगा। इन दैट केस ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होगी, लेकिन जिस केस में ये बराबर होगा, तो पहले वो पैरेललोग्राम भी है और ट्रेपेजियम भी है। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं कोई भी पैरेललोग्राम बनाता हूँ, इट इज ट्रेपेजियम, ओके। सो ऑल ट्रेपेजियम हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब वो अलग बात है दो हो जाए, दो हो जाए भाई, पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम के पास, और पैरेललोग्राम के पास क्या होती है, दो होती है। पैरेललोग्राम के पास दो साइड, दो पैरेलल होते हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के पास दो साइड पैरेलल, दो पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम के पास, इसके पास दो होते हैं, इसके पास वन होता है, ठीक है। तो जब हम पैरेललोग्राम, हमको तो पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बनाने में केवल इसका एक ही पेयर लेना है, एक ही पेयर लेना है, तो क्या, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। यू कैन से व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, सेम केस। भाई जब पैरेललोग्राम है तो सेम रीजनिंग लगेगी कि एक केस ऐसा भी बनेगा कि वो क्या हो जाए, ऑल स्क्वायर। मैं स्क्वायर बनाता हूँ, भाई पैरेललोग्राम बनाया था, इस बार मैं स्क्वायर बना देता हूँ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर है। अब ये अगर ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तो ट्रेपेजियम बनता चला जा रहा है। एक केस जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, इन दैट केस ये स्क्वायर है, और ये चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब ये साइड इधर उधर मूव कर रही है, तो ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर की इस जर्नी में सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होंगे। Now you can see all the answer at one slide. Let us move to question number 2 of our class. That is identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. ठीक है, identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length and four right angles. तो देखते हैं वन बाय वन। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्या हो सकता है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ रोम्बस की हो सकती हैं और स्क्वायर की हो सकती हैं। यू हैव गॉट नो डाउट इन एक्सेप्टिंग दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ आर द क्वाड्रिलेटरल्स विद फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर राइट एंगल्स। अगेन फोर राइट एंगल्स किसके हो सकते हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, are the quadrilaterals with four right angles, okay। Now let us move to question number 3। मैंने डायग्राम नहीं बनाया है कि बिकॉज वी हैव मेड डायग्राम सो मेनी टाइम्स। मैंने जो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो डाला था उसमें भी डायग्राम बना रखा है, ठीक है, और पीछे स्लाइड में भी मैंने स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल का डायग्राम कई बार आपको बता दिया। नाउ एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल और अ पैरेललोग्राम और अ रोम्बस और अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन भी मैं कवर कर चुका हूँ। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो तो क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइडेड पॉलीगन। यू ऑल नो फोर साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन के बारे में आपको पता है। जबकि अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज फोर साइड ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, हम बना सकते हैं डायग्राम कैसा भी। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं
तो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, आई हैव मेड दिस क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर ये चारों साइड इसकी बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। या चारों एंगल इसके इक्वल हो जाते हैं, चारों एंगल इसके इक्वल हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। है तो फोर साइड ही। सो अ क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइड पॉलीगन, जबकि स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड क्या है। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज फोर साइड इक्वल, और डाल दो यहाँ पे फोर साइड्स ऑफ इक्वल मेजर ऑफ इक्वल लेंथ। आप ये और लिख लो यहाँ पे, इक्वल लेंथ, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल साइड्स इक्वल अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, पैरेललोग्राम कैसे है। पैरेललोग्राम कैसे है, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मींस आप पैरेललोग्राम इज अ फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पता है आपको, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पता है आपको, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगेन इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन सी वीडियो, concept video. Now, a square is a parallelogram. A square is a parallelogram since it contains both pairs of opposite side. Both pairs of opposite side क्या है, क्या लिखा जाएगा, a square is a parallelogram, parallelogram है क्योंकि it contains both pair of opposite side parallel to each other. both pair ये क्या है, both opposite side parallel to each other, ये जो both side है, both pair of opposite sides parallel, ठीक है। ठीक है, ओके। जो साइड्स हैं इसमें दो पेयर हैं, दोनों पेयर क्या है, आपस में पर पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, तो इस साइड के ऊपर जब पैरेलल है और इक्वल भी हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल। अच्छा, इक्वलिटी में देखना है तो हम इक्वल भी लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल। तो अब आप देखो, जब बोथ पेयर इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड इक्वल, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एंगल हमको पता है, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट जब सारे एंगल 90 डिग्री हो गए तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी ये क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी रीजनिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। रोमबस कैसे है, रोमबस कैसे है, रोमबस की चारों साइड बराबर होती हैं, रोमबस की चारों साइड बराबर होती हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सिमिलरली स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके लिए यू कैन राइट इन योर ओन वे, इन रीजनिंग के लिए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम दिस स्लाइड, आप लिख सकते हो, और यू कैन सी वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल being a parallelogram, the rectangle has opposite sides of equal length and its diagonal bisect each other. Same is the case with square. Same is the case with square. ये कर चुके हैं एक्चुअल में, ठीक है। सो वी विल फिनिश दिस वीडियो हियर ओनली। दीज आर द all points on single slide. You can see from here, you can compare, and you can also modify if something is left, something is missed. And I hope you have enjoyed the session. So ask for your doubt by joining the doubt classes. Ask for your doubts by joining the doubt classes. I hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class. Till then, bye bye.